नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर अमिताभ ठाकुर की जान का दुश्मन कौन बना हुआ है? कौन अमिताभ ठाकुर को मारना चाहता है? अमिताभ ठाकुर खुद ये कह चुके हैं कि उनका कत्ल हो सकता है, उनकी जान ली जा सकती है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि अमिताभ ठाकुर के सीने में दर्द उठा है तेज, और उसके बाद उनको देवरिया से लाया गया है और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। क्या अमिताभ ठाकुर को कुछ इंफॉर्मेशन है कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है? क्या इसीलिए बार बार वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी जान ली जा सकती है? और सवाल ये उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर के सीने में आखिर वो कौन सा राज है जिससे सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है? एक बात हमने पहले भी कहा था कि अमिताभ ठाकुर को जो रातों रात उठाया गया, जब वो दिल्ली की ओर जा रहे थे और ट्रेन में उठा लिया गया, रात में प्लेटफॉर्म पर बाकायदा तस्वीरें आई किस तरह से ट्रेन से उनको निकाल करके प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा है, वो सारी तस्वीरें इस बात को बयां कर रही थी कि सरकार बहुत परेशान है। सरकार को यह घबराहट है कि अमिताभ ठाकुर के पास कुछ ऐसा है जिसे अगर अमिताभ ठाकुर को रोका नहीं गया और उन्होंने सामने रख दिया तो भूचाल आ जाएगा। और अमिताभ ठाकुर ने खुद अभी जब पीसी के दौरान उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने जा रहा था। उन्होंने धनंजय सिंह का नाम लिया और ये कहा कि पूरा नेक्सस जो है, उनके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, जानकारियां थी और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते। और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का मतलब आप समझते हैं, देश भर में तूफान मच जाता। चूंकि कोडीन के मामले में योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद दूसरे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद भी योगी सरकार ने कोडीन के मामले में वो तमाम एक्शन नहीं लिए जो दूसरे मामलों में ले लिए जाते हैं। ना इसमें बुलडोजर चला, ना इसमें कुर्की हुई, ना इसमें जब्ती हुई, ना ही इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और ना ही इससे जुड़े बाहुबलियों की गिरफ्तारी की गई। आरोप ये लग रहा है कि सब स्वजाती एंगल है। योगी आदित्यनाथ स्वजाति को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उनके कानून व्यवस्था का भी मतलब है कि स्वजाति को अभयदान देना और दूसरी जाति या धर्म के उनको टारगेट करना, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगता है और ये आरोप चिपक चुका है उनके ऊपर। उन्होंने कभी इस आरोप से अपने आप को अलग करने की कोशिश भी नहीं की। स्वजाति माफियाओं की एक लंबी लिस्ट है, खनन के, अवैध खनन से लेकर के और उनके ऊपर वसूली, रंगदारी और इसके अलावा जबरदस्ती कब्जा करना, तमाम सारे एक के बाद दूसरे गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा और इसीलिए आरोप ये भी लगता है कि ये क्या है, ये लीगल सिस्टम है या आप कानून का राज चला रहे हैं, या जैसे कि आपस का एक तरह का अंडरवर्ल्ड का वार होता है, इसको मारना है, उसको बचाना है। ये सारे आरोप लगते हैं। ये कर क्या रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्या ऐसे व्यक्ति को सीएम पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या नैतिक अधिकार है? क्या ये तत्काल इस बात की मांग नहीं करता है कि उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, अगर ऐसा खुल्लम खुल्ला चल रहा है, आंखों के आगे चल रहा है? और अमिताभ ठाकुर को मारना कौन चाह रहा है, ये बात लगातार एक सवाल बनकर के कौंध रही है। अमिताभ ठाकुर ने, ख्याल कीजिएगा, क्या क्या मुद्दे उठाए हैं जो इस सरकार को बहुत चुभ रहे हैं। अखिलेश दुबे का मुद्दा अमिताभ ठाकुर ने जोर शोर से उठाया, सरकार को बहुत चुभा। अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश दुबे के मुद्दे पर नाम लिया, उस आईपीएस का नाम लिया जिसमें बहुत ताकतवर आईपीएस हैं, और अमिताभ ठाकुर ने जब नाम लिया तो बाद में वो बात और आगे बढ़ी। फिर रवि सतीजा ने नाम लिया, मैं और नाम बता भी दे रहा हूं, रवि सतीजा जो इस अखिलेश दुबे के मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने अमिताभ यश का नाम लिया। अमिताभ यश यानी कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रवि सतीजा कौन? भाजपा की कल्चरल प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं, अखिलेश दुबे के मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हैं। उन पर ही आरोप है कि अखिलेश दुबे ने कुछ लड़कियों के जरिए उन पर, एक लड़की को सामने रख करके उन पर झूठे आरोप लगाए और उनको पॉस्को जैसे मामले में फंसाने की धमकी दी। बाद में ये मामला खुला और उसके बाद से अखिलेश दुबे जेल के अंदर है। और रवि सतीजा ये कह रहे हैं कि असली आप किरदारों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, वो बाकायदा अमिताभ यश का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है, अमिताभ ठाकुर को जेल में डाल दिया जा रहा है और किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद कोडीन का मामला आया, वहां भी अमिताभ ठाकुर ने जम करके तथ्य सामने रखे, जम करके आरोप लगाए। होना तो ये चाहिए था, उनके आरोपों पर जांच होनी चाहिए थी। सरकार को डर किस बात का था? सरकार जांच करती, दूध का दूध होता, पानी का पानी होता, सारे तथ्य सामने रखती। लेकिन इसकी जगह सरकार ने 25 साल पहले पुराना मामला
25 साल पुराना मामला, उसमें 25 साल बाद एफआईआर होती है और वो भी थर्ड पर्सन करता है। वो थर्ड पर्सन जिसका कि कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से, और उसके बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार भी किया जाता है, रातों रात ट्रेन से उठा लिया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा कौन सा डर है, ऐसी कौन सी घबराहट है, क्यों इतनी परेशान है योगी सरकार। और इतना ही नहीं, आप देखिए आगे आगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। कोर्ट में बाकायदा ये रिपोर्टेड है कि कोर्ट ने पूछा आईओ से इस मामले के, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अमिताभ ठाकुर के मामले का, कि एविडेंस कहां है, सबूत कहां है, कैसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी सबूत नहीं मिल सका है। ये बात भी अखबार में छप चुकी है और ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा कि आप आखिर 25 साल बाद मामला ओपन करके, वो भी तब जबकि अमिताभ ठाकुर इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आप उनकी गिरफ्तारी कर ले रहे हैं और सबूत वो है ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा अभी तक तो सामने नहीं आया। फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर का ने क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए, अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ जगहों तक अपनी बात पहुंचा दी है क्या? पुलिस रिमांड लेने की कोशिश में अमिताभ ठाकुर की, सोचिए 25 साल पुराना मामला, 25 साल के बाद एफआईआर, वो क्या जानना चाह रही है? अमिताभ ठाकुर का फोन वगैरह सब कुछ पुलिस की जानकारी में है, सारे एविडेंस तो वो ढूंढ चुकी है। अभी तक कोर्ट के सामने कोई कंक्रीट एविडेंस आया नहीं, लेकिन वो और क्या जानना चाह रही है? अमिताभ ठाकुर की किससे बातें होती थी, अमिताभ ठाकुर के पास किसके फोन आते थे, उन्होंने क्या किसको क्या इंफॉर्मेशन दी। अगर इस केस की बात है तो बात दूसरी है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ जानने की कोशिश की जा रही है? बार बार अमिताभ ठाकुर ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, और ये उस वक्त में हो रहा है जब यूपी में चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अमिताभ ठाकुर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब इस मुद्दे को उठा रही हैं। और अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से सीने में दर्द उठा है, उनको देवरिया से लाया गया है, भर्ती कराया गया है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, तमाम तरह की आशंकाएं इससे और प्रबल हो रही हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, ये पीछे कौन से खेल को अंजाम दिया जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और अमिताभ ठाकुर को जिस तरह धक्का मुक्की की गई, वो भी तस्वीर सामने आई कि जब वो मीडिया से रूम बात कर रहे थे तो उनको खींचा गया। बाद में हमने ये भी देखा युवा एडवोकेट उनके साथ खड़े हुए और युवा एडवोकेट के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी सारी बातें कही, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो तर्क और तथ्य पर आधारित हैं और सरकार आज तक उस तर्क और तथ्य का कोई काट ढूंढ नहीं सकी। और ये वो योगी आदित्यनाथ सरकार है जो बुरी तरह से घिरी हुई, अपनी ही इसको लगातार बेनकाब करते आए हैं। आरक्षण के सवाल पर अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, ये सब बेनकाब करते आए हैं। करप्शन के मुद्दे पर इसी सरकार के तमाम सारे विधायक हैं जो सवाल खड़े करते आए हैं कि देखिए यहां करप्शन है, वहां करप्शन है, नौकरशाही हावी है, बुरी तरह से जातिवाद इस कदर प्रचंड है यहां पर। स्वजाति जो योगी आदित्यनाथ के शासन की शैली है कि स्वजाति पर मेहरबानी और दूसरों पर निशाना, वो इतना ऑब्वियस है कि सबको नंगी आंखों से दिखता है। उसके लिए आपको चश्मा लगाकर आंखें छिपाने की भी जरूरत नहीं है। करणी सेना का जो उपद्रव उत्पात चल रहा है वो सबको पता है। यूपी में ऐसा लग रहा है जैसे लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि गोरखपुर में हमने रिपोर्ट दिखाई, गोरखपुर में 1 महीने में 5 हत्याएं, 1 जनवरी तक 59 हत्याओं का रिकॉर्ड है 1 साल के अंदर। ये सब हमने दिखाया है। और योगी आदित्यनाथ जबकि मैक्सिमम टाइम गोरखपुर में ही बने रहते हैं, इसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का इतनी खराब स्थिति है। और जब भी कोई बात आती है हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ देते हैं ताकि डाइवर्जन बना रहे, ताकि ध्यान ना जाए आखंड भ्रष्टाचार पर, ताकि ध्यान ना जाए प्रचंड जातिवाद पर, ताकि ध्यान ना जाए प्रशासनिक बुरी तरह से अक्षमता और अनुभवहीनता पर। लेकिन अमिताभ ठाकुर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। और फिर वही सवाल है कि अमिताभ ठाकुर को कौन मारना चाहता है, किसे है उनके सीने में जो राज है, वो उससे किसको डर लग रहा है। और सवाल ये भी है कि अमिताभ ठाकुर अभी चूंकि एडवोकेट के संपर्क में है, अपने बहुत सारे तथ्य एडवोकेट्स को बता भी चुके हैं। अगर वो बात सामने आ गई जिसके आने से सरकार इतनी घबराई हुई है, तो क्या होगा? क्या 2027 से पहले ही यूपी में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।